मंसूर जाफर साहब, जिस तरह से दोनों फ्रीकैन के दरमियान, अमेरिका फ्रीक तो नहीं है लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी को शामिल ना किया जाना और ख़ुद से फैसले किए जाना, और फिर ये कहा जाना कि जो मुख्तलिफ अरब ममालिक हैं उनको यहाँ पे मुश्तरका हुकूमत जो है वो दे दी जाए, जबकि जो तमाम अरब ममालिक हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर गाज़ा के अंदर हुकूमत जो है वो कोई अरब कंट्री करेगा भी मुश्तरका तौर पर, तो साथ में जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है उनकी शमूलियत होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेतन्याहू फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार को ही तस्लीम करने से इनकारी हैं, तो क्या ये जंग बंदी होगी इन वजूहात पर या इन शराइत के ऊपर? जी, मैं समझता हूँ जी, एक बुनियादी तौर पे तो जिस अखबार में ये खबर शाया हुई है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी तकरीबन उसी नौइयत की है जिस नौइयत की अमरीकी अखबारात की इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में है। ये बुनियादी तौर पे जो वज़ीर आज़म का सेक्रेटेरिएट है उसके मुकर्रब अखबार ख्याल किया जाता है, और इसका तरीका वारदात ये है कि ये मुख्तलिफ इशूज़ पे फीलर छोड़ता है और उसके बाद उसका रद्दमल देखता है कि उस पर क्या रद्दमल है, और उसकी जी। रोशनी में फिर ये अपनी आगे पॉलिसीज जो हैं हुकूमत बनाती है। तो जी जी, इसमें तजावीज़ दी गई हैं जो खबर के अंदर जो सामने आई हैं, मैं समझता हूँ ये तो इंतहाई नाकाबिल कबूल तजावीज़ है, और ख़ासतौर पर इस मसले के हल के हवाले से जो खित्ते के ममालिक का मौक़िफ़ है, यानी जो सऊदी अरब भी अगर इस यहाँ पे इस नॉर्मल सऊदी अरब इसराइल के साथ कोई राब्ते या ताल्लुकात की बात करता है तो बुनियादी शर्त यही आयद करते हैं कि जब तक यहाँ पे एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती जिसका दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस हो, उस वक्त तक हम इसराइल के साथ किसी नौइयत के मामलात नॉर्मलाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरे नंबर पे आज तक जिस नाम नहाद फ़लस्तीनी अथॉरिटी को यही मगरब और यूरोप जो है और अमेरिका जो है वो नॉरिश करता रहा है और फ़लस्तीनियों के सर पे ज़बरदस्ती सवार रखा है, यानी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के हमउम्र ही तकरीबन सदर हैं महमूद अब्बास। आपने इस पूरे क्राइसिस के अंदर उनका ना नाम सुना होगा ना उनकी कोई कंट्रीब्यूशन देखी होगी। इस इशू को ऐसे लगता है कि जैसे उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को बिलखुसूस अमेरिका और इसराइल को ठेके पे दे रखा है कि आप इसको जिस अंदाज से चलाएं, और अब गजा का निज़ाम भी वो इसी तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको यूएई को दे दिया जाए, इसे फला दे दिया जाए। तो मंसूर साहब, ये जो इस वक्त कंपेन भी चलाई जा रही है इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से, तल अवीव के अंदर जो बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे हैं न्यू अब्राहम अकॉर्ड अलायंस के हवाले से, जिसमें तमाम अरब ममालिक बशमूल जो फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म हैं उनका भी उसमें तस्वीर आवेज़ा हैं, तो ये क्या हकीकत पर मबनी है कि ये सारे मुल्क एग्री कर गए अब्राहम अकॉर्ड पे, या फिर ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है लोगों का माइंड सेट करने के लिए, या एक जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि टेस्टर फेंका जाता है, टेस्टर है? ये बुनियादी तौर पे जी एक ऐसी मीडिया कैंपेन है कि जिसके ज़रिए एक राय अम्बा हमवार करने की कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे आपको याद होगा कि ये जो जिसे आप इब्राहिम अकॉर्ड का नाम देते हैं, ये एक एजेंडे का अहम इशू था, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पे मशरक़ वस्ता यानी सऊदी अरब गए हैं, तो उन्होंने एक मरतबा भी इस पूरे इशू का नाम नहीं लिया, क्योंकि जिस कदर सऊदी अरब नाराज़ था अमेरिका से, और ख़ास तौर पे आपने उसी नाराज़गी का इजहार देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस मशरक़ वस्ता के दौरे में इसराइल को अपनी मंजिल करार नहीं दिया, वो वहाँ नहीं गए। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनके माजी में जितने भी उनके मुतालबात हैं जंगबंदी के हवाले से, अदरवाइज वो हमेशा दीवार से रे मारते रहे हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो एक नेगोशिएटर की पोजीशन या एक बरतर कुव्वत की पोजीशन है वो इंतहाई कॉम्प्रोमाइज थी। लेकिन मंसूर जाफर साहब, जब दौरे पर मौजूद थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्का सा इस बात का इजहार ज़रूर किया था कि अगर अरब ममालिक जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को तस्लीम करते हैं तो मुझे इससे बड़ी खुशी होगी। और अब भी हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक को इस तमाम मामले के अंदर मुश्तरका हुकूमत कायम करने का कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि सऊदी अरब और शाम इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करेगी और तमाम अरब ममालिक भी इसके पाबंद होंगे। इस तरह के बयानात जो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से अखबारात जिनकी तस्दीक कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये अरब ममालिक के ऊपर भी अपना असर और रसूख दिखाने का तरीक़ाकार है कि तमाम अरब ममालिक सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे और तमाम अरब ममालिक इसके पाबंद होंगे? मैं तो समझता हूँ जी ये अरब ममालिक की इस वक्त जिम्मेदारी है, बल्कि ये एक लिहाज से उन पर लाजिम है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को और इसराइल को एक शटअप कॉल दें और उन्हें कहें कि आप हमारी तर्जुमानी का फरीज़ा जो है वो कब से, हमने आपको अपना तर्जुमान कब से मुकर्रर किया है, हमने अगर कोई इस नौइयत की एक्टिविटी करनी है तो हम पे करेंगे, हमारे अपने फॉरेन ऑफिसेज हैं। ये एक तरफा प्रोपेगेंडा जो है, मैंने अर्ज़ किया कि ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो खजालत इसराइल को उठानी पड़ी है इसराइल के ईरान के हाथों अपने मुल्क के अंदर, और जो तबाही और बर्बादी, और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद जिस तरीके से इस पूरे कज़िये में इस जंग के अंदर जो है वो चाहे गजा की हो चाहे वो ईरान की हो, उसमें एक फरीक के तौर पे सामने है।
और इस वक्त जिस तरीके से वो अपने ही मीडिया पर बरस पड़े हैं कि आप कैसे कहते हैं कि हमारे यहाँ हमने तबाही और बर्बादी नहीं की है, क्योंकि इस वक्त इन दोनों मुल्कों की हालत जो है वो बड़ी गैर है। और ख़ासतौर पर जो नेतन्याहू है, जी उनका तो आप देखिए कि कल खबर बिल्कुल। आई है कि उनके खिलाफ जो उनके करप्शन के मुकदमात हैं, वो तो तारीखें मांगते फिर रहे हैं इसराइली बिल्कुल, और अदालतों से अपने कि अपनी हमें जान मजीद खुलासी के तारीखें लिए, दी। इमेज बिल्डिंग के लिए ये शायद हरबे आजमाए जा रहे हो, लेकिन ये जो 2 हफ्ते के बाद गजा जंगबंदी की बात हो रही है, क्या फिर ये भी झूठ समझी जाए, इस पर भी एतबार ना किया जाए, या इस तरफ कोई मस्बत पेशरफ्त होती देख रहे हैं आप? देखिए जी, गजा के हवाले से तो जितनी भी अभी तक जंगबंदियां हुई हैं उसको एक तरफा तौर पे इसराइल और अमेरिका ने वायलेट किया है। फलस्तीनी तो आज भी इसके लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए जो शराइत आयद की जा रही हैं कि यहाँ से हमास के लोगों को बेदखल कर दिया जाए, यहाँ पे फलां हुकूमत ना बने, फलां इस तरीके की जो जंगबंदी है, ये तो वही ख्वाहिश है ना कि आपकी गलियां सुंजियां हो जाए और उसमें सिर्फ मिर्जा यारी फिरे। तो ऐसी सूरत हाल वहां पे हो, अगर ये इस वक्त गजा से फलस्तीनियों को निकाल सकते तो फलस्तीनी बहुत पहले चले गए होते। ये कोई इसराइली नहीं है कि दुनिया भर से ला के आबाद किए गए हैं। वो 4 ईरान के वहां मिसाइल गिरे हैं और वो सारे जी इसराइल हाँ। खाली हो गए, सारे अपने अपने ममालिक को चले गए। ये फलस्तीनियों की अपनी जमीन से कमिटमेंट है। वो यहाँ खाक हो गए हैं, खून में नहला दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने इस इलाके को नहीं छोड़ा। उन्हें बड़े बड़े लॉलीपॉप दिख, और देखिए माजी में भी इसी नौयत की एक्टिविटीज की गई। यहाँ से पीएलओ को निकाला गया, वो ट्यूनिस में चले गए, फिर उसके बाद वो लबनान में चले गए। आखिर में देखिए कि उनका क्या अंजाम हुआ। उन्हें एक नाम नहाद फलस्तीनी रियासत भी दी गई, लेकिन उसको आज तक दिल से तस्लीम नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत में फलस्तीनियों के सामने हैं ये सारे लारे लप्पे, अच्छा लिहाजा मंसूर वो जाफर किसी साहब, इस इस किस्म सारी का जो सूरत हाल को लॉलीपॉप अगर देखें तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यूं लगता है जैसे एक फरीक बनकर सामने आते हैं इस सारी जंगी सूरत हाल के अंदर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इसराइल के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो अमरीकी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब उन्हीं की ज़बान बोलते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत हद तक मजबूर हैं इसराइलियों की जानिब से, और इसलिए वो जंग में भी कूदे, इस तरह के बयानात भी देते हैं और उन्हें इसराइल के साथ मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब का अपना मौक़िफ़ भी यही है, या आप यही समझते हैं कि इसराइल जो है वो ज़बरदस्ती जो कुछ करवा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से करवा रहा है या फिर अमेरिकी गवर्नमेंट से करवा रहा है? देखिए जी, जहाँ तक तो डोनाल्ड ट्रंप का ताल्लुक है, तो उनका जो आपको तर्ज हुक्मरानी है, वो तो ना अपने पेंटागन को मानते हैं, अपने इंटेलिजेंस चीफ जो तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट को मानते हैं। वो किसी भी जो स्टेट ऑर्गन है उसकी बात को तो सुनने के लिए रवादारी नहीं है, ना तैयार है। वो सिर्फ और सिर्फ रात को 1 बजे जब उनका हैप्पी आवर खत्म होता है, वो ट्वीट एक दागते हैं, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बयान दागते हैं, और उसके बाद सुबह सुबह उनकी सारी इंतजामिया जो है उसकी दौड़, अब इस पे जो रद्दअमल आना है वो हम कैसे संभालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये थे, इस तरीके से वो मुल्क चला रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि वो बैन अवी प्लेटफॉर्म पे यानी लूज टॉक करते हैं, यानी उन्होंने इवन जब मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान में मीडिया को जिस अंदाज से मुगल्लजात से नवाजा है, मैं समझता हूँ वो किसी सदर या किसी स्टेटमेंट की तो निशानदेही नहीं हो सकती। वो किसी आड़ती ताजर की तो जुबान हो सकती है, लेकिन वो किसी दुरुस्त। मुल्क के सदर की जुबान नहीं हो सकती। तो ऐसे में आप उनसे क्या तवक्को लगाते हैं? ये तो मैं समझता हूँ अमरीकियों की सबसे बड़ी बदबख्ती है कि उनके यहाँ एक इस नौयत का सदर आया है कि जिसने उनकी जमहूरी रवायात, उनकी डिप्लोमेसी, उनके इंसानी हकूक़ का पास जितना उनका एक धाक बैठी हुई थी दुनिया में, वो जी तमाम की तमाम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप रोज अपनी एक नई सोशल मीडिया ट्रुथ पर जो ट्वीट के जी जरिए अब तो और मंसूर अपने जाफर साहब जो इस पर मीम्स फरमोदात भी हैं। बननी शुरू हो गई हैं। अब तो मजाक बनाया जा जी रहा है, ये पीस मेकर का खिताब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने सीने पर सजाए हुए हैं, माथे पर सजाए हुए हैं, अब उस पर मीम्स बननी शुरू हो चुकी हैं कि जहां पर भी लड़ाई झगड़ा या कोई सुलह करवानी होती है डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना किरदार अदा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो सालसी का किरदार अदा करते हुए नजर आते हैं। अभी भी आपको क्या लगता है, फेस सेविंग कर रहे हैं या पीस मेकर का खिताब और वो एक एजाज़ जो हासिल करने की कोशिश की जाती है वही कर रहे हैं वो भी? मैं समझता हूँ जी, अगर तो वाकई संजीदा है कोई पीस अवार्ड लेने के लिए, नोबल अमन इनाम, तो इस वक्त गजा का जो इस वक्त कजिया है उसको अगर वो किसी तरीके से सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो जाए तो शायद कोई दुनिया उसे सीरियस ले ले। अदरवाइज तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस अवार्ड की नहीं, उन्हें एक पेस मेकर की जरूरत है जो अपने दिल में लगवाएं ताकि उनको थोड़ा सुकून आए और दुनिया को भी सुकून आए।